नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कुछ बेसिक सी जानकारी हासिल करते हैं और वो जानकारी मुख्य रूप से अपनी आज अपन देखेंगे। भारत जो है उसकी लंबाई चौड़ाई, तटीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई और साथ साथ में कर्क रेखा भारतीय किन राज्यों से गुजरती है और भारत का जो मानक देशांतर है या मानक यमोत्तर है वो किन राज्यों से गुजरता है, आदि आदि। तो भारत जो है उसकी यदि अपन लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से भारत जो है उसकी उत्तर से दक्षिण की ओर यदि अपन लंबाई देखते हैं तो ये वाली लंबाई साथियों कितनी है, लगभग 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई है। और यदि पूर्व पश्चिम ये वाली चौड़ाई अपन देखते हैं जिसको अपन चौड़ाई कहेंगे तो यह है 2933 किलोमीटर। ठीक है ना, 2933 किलोमीटर तो ये इसकी चौड़ाई हो जाती है और ये इसकी लंबाई। फिर इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई बात करें अपन तो स्थलीय सीमा अपन देखेंगे मुख्य रूप से भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है। तो स्थलीय सीमा भारत की लगभग अपन देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है अपनी स्थलीय सीमा। तो यहाँ से घूम करके अपने यहाँ जे.एंड.के के होते हुए नेपाल के साथ में सीमा बनाती है, भूटान, इधर म्यांमार है, यहाँ पूर्वी स्टेट या बांग्लादेश है, यहाँ आते थे या बंगाल तक पहुँचते हैं। तो ये संपूर्ण सीमा जो है ये अपनी है 15,200 किलोमीटर। यानी भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में तटीय सीमा पूछ ले तो तटीय सीमा पर अपन बात करते हैं तो तटीय सीमा की लंबाई भारत की यहाँ से स्टार्ट कर दो आप गुजरात से तो सबसे लंबा तट गुजरात का ही लगता है और यहाँ पश्चिम बंगाल तक इस सीमा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर तटीय सीमा। इसमें यदि अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को शामिल कर देंगे तो ये लगभग सीमा जो मुख्य रूप से है 1,416 किलोमीटर के आसपास में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की सीमा लगती है। तो कुल मिला के 7,516.6 किलोमीटर कुल तटीय सीमा की लंबाई भारत की हो जाती है। ठीक है ना, तो बेसिक सी जानकारी अपन याद रखें ताकि हम यहाँ से कोई सामान्य प्रश्न आता तो इजीली हम उसको सोल्व कर सकेंगे। फिर आता है अपना प्रमुख राज्य कौन कौन से इस सीमा पर। अब देखो प्रमुख राज्य यहाँ से अपन चलते हैं तो इसी तटीय सीमा पर प्रमुख स्टेट कौन कौन से हैं तो उनकी चर्चा अपन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है जिसकी सबसे अधिक लंबी सीमा गुजरात 1,214 किलोमीटर। ये सबसे लंबी तटीय सीमा इसी स्टेट की है, गुजरात की। फिर यहाँ से अपना आ जाता है इस भाग पे महाराष्ट्र, तटीय सीमा पर स्थित राज्य। फिर यहाँ जो आ जाता है वो आ जाता है अपना गोवा 152 किलोमीटर, सबसे 151-52 किलोमीटर के आसपास में सबसे छोटी तटीय सीमा 52 है इसके अंदर। फिर यहाँ आ जाता है कर्नाटक, फिर यहाँ आ जाता है केरल, इस भाग में यहाँ आ जाता है तमिलनाडु, यहाँ अपन चलेंगे तो मुख्य रूप से आ जाता है आंध्र प्रदेश, और यहाँ आ जाता है अपना ओडिशा की सीमा लगती है, और यहाँ सीमा लगती है पश्चिम बंगाल। तो ये स्टेट है जो मुख्य रूप से इनकी सीमा जो है तट से लगती है। तो गुजरात, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5,
तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ ले तो यहाँ दमन दीव और दादरा नगर हवेली वाला केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे है। इस भाग में दमन दीव और दादरा दोनों शामिल कर दिए गए। दमन दीव और दादरा, एक तो ये हो गया है ना। इसके अलावा यहाँ ये लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। और यहाँ हो गया अपना ये वाला, यहाँ ये वाला हो गया अपना अंडमान निकोबार, ठीक है। फिर यहाँ अपन बात करेंगे तो पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, ठीक है ना, जो आंध्र में भी है, तमिलनाडु में भी है, कुछ भाग इसका केरल में भी है, ठीक है। पुडुचेरी जहाँ पे हाल ही में चुनाव भी है। तो मुख्य रूप से यहाँ अपन देखते हैं तो लक्षद्वीप आ गया, अंडमान निकोबार आ गया और पुडुचेरी आ गया। एक केंद्र शासित प्रदेश मुख्य रूप से है दमन दीव आ गया, जिनकी सीमा तटीय क्षेत्र में लगती है ना। तो बेसिकली ये भी आप चीज़ याद रखोगे कि कितने स्टेट है। सबसे लंबी गुजरात के साथ में है, सबसे छोटी गोवा के साथ में है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। वैसे यदि हम केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी की बात करेंगे तो लगभग 1900 किलोमीटर के आसपास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की है। यदि द्वीप समूह को अपन शामिल कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश को अपन शामिल करते हैं तो चले फिर देखते हैं स्थलीय सीमा। आ जाओ, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे लगने वाला पहला स्टेट राजस्थान, जिसकी चारों ओर की कुल लंबाई मुख्य रूप से है 5920 किलोमीटर। विस्तार से इस पर क्लास बना लेंगे अपन राजस्थान। उसके बाद में यहाँ जो सीमा लग जाती है पंजाब, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भी है। इधर पाकिस्तान की सीमा लगती है, राजस्थान के साथ में 1070 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा लगती है। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर सीमा लगती है। फिर अपन चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे आ गया अपना केंद्र शासित प्रदेश JNK, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ आ गया अपना लद्दाख, जो कभी स्टेट थी अब केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ अपना आ गया हिमाचल प्रदेश। यहाँ आ गया अपना उत्तराखंड, जो उत्तरांचल था पहले, उत्तराखंड इसकी सीमा। फिर यहाँ आ गया सबसे जनसंख्या में बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल में राजस्थान है। उसके बाद में यहाँ जो स्टेट आ गया अपना बिहार। बिहार के बाद में अपन चलते हैं तो ये एक स्टेट है जो पहाड़ी है भूटान और नेपाल के बीच में, जिसमें अलग कलर से दिखा दूँ थोड़ा सा याद रहेगा आपको, ये वाला सिक्किम, ठीक है। उसके बाद में अपन चलेंगे तो ये पूर्वी स्टेट आएंगे और ये आ गया पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है उसकी सीमा दोनों साइड में है, इधर भी है और यहाँ पर भी है और बांग्लादेश से भी। तो ये कितने स्टेट हो गए मुख्य रूप से? ये स्टेट हो गए अपने, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर, पंजाब 2 नंबर, JNK 3 नंबर, लद्दाख 4 नंबर, हिमाचल प्रदेश 5, उत्तराखंड 6, उत्तर प्रदेश 7, बिहार 8, ठीक है, सिक्किम 9, पश्चिम बंगाल 10। तो ये 10 तो ये सीधे हो गए। अब स्थल सीमा में 5-7 राज्य, 7 7 सिस्टर यहाँ है। यहाँ हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ हो गया नागालैंड, यहाँ हो गया बीच में असम, और यहाँ मणिपुर, यहाँ मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा और यहाँ मेघालय। तो 7 राज्य ये हो गए। इसका बोले कितने स्टेट हो गए? 17। अब 17 में से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख
ठीक है। तो सीधे स्टेट हो गए 15 राज्य, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थलीय सीमा बनाते हैं, सॉरी भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित है। कितने राज्य? 15। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 2। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे कौन कौन से राज्य है और कौन कौन से स्टेट है। बेसिक सी बात है, पता हो जाना चाहिए आपको, याद भी हो जाना चाहिए, मेमोराइज भी कर लेना है, ताकि यहाँ से आपको इजली इसका पता लग सके। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अब अगली क्लास के अंदर मुख्य रूप से कि भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है और भारत का मानक ग्रीनविच मानक या उत्तर कौन सा है और वो कितने राज्यों से गुजरता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।